हेलो बच्चों, वीडियो के इस भाग में हम आपके पाठ 3 रीढ़ की हड्डी के पाठ्य पुस्तक से शेष प्रश्नोत्तर करेंगे। आपकी पाठ्य पुस्तक का 7वां प्रश्न है, रीढ़ की हड्डी शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। मतलब जो ये शीर्षक रखा गया इस पाठ का, ये जो टाइटल रखा गया है, ये कितना सार्थक है, मतलब ये क्या अर्थ के साथ निकलता है या नहीं। उत्तर, लेखक जगदीश प्रसाद जी ने एकांकी का शीर्षक रीढ़ की हड्डी रखा है, जो एकदम सटीक और युक्ति संगत है। हमारे शरीर में रीढ़ की हड्डी का महत्वपूर्ण स्थान है। वह पूरे शरीर का आधार होती है। उसी प्रकार समाज में भी साहसी, स्पष्ट वक्ता और स्वतंत्र विचार वाले लोगों का महत्वपूर्ण स्थान होता है। एकांकी में शंकर की रीढ़ की हड्डी को विकृत दिखलाया गया है, मतलब वो झुकी हुई है उसकी रीढ़ की हड्डी, तो जिसका आधार ही ठीक नहीं है वो समाज के लिए कैसे ठीक हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर शारीरिक रूप से तो उसको इस ढंग से दिखाया है कि इसकी रीढ़ की हड्डी झुकी हुई है, और जो उसके विचार हैं वो भी जो है वो बिल्कुल सही नहीं है, समाज के लिए अनुकूल नहीं है। वो रूढ़िवादी हैं, दकियानुसी हैं, वो खुद आवारा किस्म का लड़का है, तो इसलिए ऐसे व्यक्ति जो हैं वो समाज के लिए ठीक नहीं होते। तो उसकी हड्डी को विकृत दिखलाया गया है, जो सीधा नहीं बैठ सकता। वह विचार शून्य और चरित्रहीन युवक है, और ऐसे व्यक्ति समाज के लिए कलंक है। अतः यह शीर्षक समाज की मुख्य भावनाओं को प्रकट करने में पूर्णतः समर्थ है। प्रश्न 8, कथा वस्तु के आधार पर आप किसे एकांकी का मुख्य पात्र मानते हैं और क्यों। कथा वस्तु मतलब जो कहानी के लिए उन्होंने जो सब्जेक्ट लिया है उसके आधार पर। उत्तर, कहानी का मुख्य पात्र उमा को माना जा सकता है, क्योंकि उमा के माध्यम से ही लेखक अपने विचारों को सबके सामने ला पाया है। उमा का पात्र सुशील, समझदार तथा निडर है। उमा एकांकी के केंद्र में है, मतलब वो उसका सेंटर है उस एकांकी का, जिसके चारों ओर कहानी का घटनाक्रम घूमता रहता है, और वह अपने सशक्त व्यक्तित्व के कारण अन्य पात्रों पर हावी हो जाती है। प्रश्न 9 है, एकांकी के आधार पर राम स्वरूप और गोपाल प्रसाद की चारित्रिक विशेषताएं बताइए। उत्तर, राम स्वरूप एक सभ्य और शिक्षित व्यक्ति हैं तथा लड़कियों को उच्च शिक्षा दिलाने में विश्वास रखते हैं, लेकिन अपनी बेटी उमा के विवाह में उसकी उच्च शिक्षा के आड़े आने के कारण वह उसके उच्च शिक्षित होने की बात को छिपाते हैं। वह व्यक्ति के आंतरिक गुणों की बजाय बाहरी दिखावे को पसंद करते हैं तथा कुतर्क की बातों का बिना विरोध समर्थन करते हैं। मतलब शंकर के पिता जो बात कहते हैं जो सही नहीं होती, लेकिन वो उसको जो है हंस करके टाल देते हैं, और उनके विचार नहीं मिल रहे होते फिर भी वो अपना पक्ष उनके सामने नहीं रखते हैं। उधर जो गोपाल प्रसाद हैं वो एक चतुर, दकियानुसी और रूढ़िवादी विचारों वाला व्यक्ति है, क्योंकि वो खुद पेशे से वकील है, अच्छा पढ़ा लिखा है, लेकिन उसको बहू चाहिए कम पढ़ी लिखी, जिसकी कथनी और करनी में बहुत अंतर है। वह विवाह को भी व्यापार मानता है, उसे अपने बेटे से मोह है और वह उसकी कमियों को छिपाता है। वह बातूनी और तर्कशील है। प्रश्न 10 है, इस एकांकी का क्या उद्देश्य है, लिखिए। उत्तर, इस एकांकी का मुख्य उद्देश्य विवाह से संबंधित समस्याओं को उजागर करना है, जैसे दहेज की समस्या है, या जो देखने दिखाने की जो परंपरा है, या लड़की की इच्छा का जो हम जानने की कोशिश नहीं करती, या कई बार लड़के की इच्छा को भी हम जो है नज़रअंदाज कर देते हैं। तो इस तरह की समस्याओं को समाज के सामने लाना ही इस एकांकी का उद्देश्य है। तो लेखक एकांकी के माध्यम से समाज में फैली संकीर्ण मानसिकता और रूढ़िवादी परंपरा को समाप्त करना चाहता है। वह पुरुष और नारी की समानता का पक्षधर है
तथा नारी शिक्षा पर बल देता है। वह समाज के चरित्रहीन लोगों की पोल खोलता है तथा उमा के रूप में औरतों के स्वतंत्र व्यक्तित्व की रक्षा करता है। आपकी पाठ्यपुस्तक का प्रश्न 11 है, समाज में महिलाओं को उचित गरिमा दिलाने हेतु आप कौन कौन से प्रयास कर सकते हैं? उत्तर, समाज में महिलाओं को उचित गरिमा दिलाने के लिए हम निम्नलिखित प्रयास कर सकते हैं। नंबर 1, समाज के सभी क्षेत्रों में महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार दिलाकर। नंबर 2, उनको उचित मान सम्मान देकर। नंबर 3, विवाह में दहेज न देने और न लेने का प्रण लेकर। नंबर 4, उन्हें आर्थिक सुरक्षा और सहयोग आदि देकर। नंबर 5, महिलाओं का शोषण करने वालों का विरोध करके। और नंबर 6, महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित कानून बनाकर।